नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बड़ी खबर भोपाल से। घटिया चावल मामले में एक्शन में है सरकार। सरकार ने चावल वितरण पर रोक लगाई है। आपको बता दें, गोदामों में रखे चावल के सैंपल की फिर जांच होगी और राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं, सैंपल की जांच के बाद ही बांटे जाएंगे चावल। तो एक्शन में है सरकार। दरअसल चावलों की जो क्वालिटी थी उस पर सवाल उठे थे। केंद्र की तरफ से जांच की गई और जांच में जो चावल था पोल्ट्री ग्रेड का पाया गया, यानी कि जानवरों के खाने लायक ये चावल था, लेकिन लोगों को बांटा गया था। 2 जिलों में अभी तक ये मामला सामने आया था। इसके बाद लगातार अब सरकार एक्शन में है। न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और सरकार ने अब चावल वितरण पर फिलहाल रोक लगा दी है। जो गोदाम में रखा हुआ चावल है उसके सैंपल की फिर से जांच की जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दे दिए हैं, सैंपल की जांच के बाद ही चावल और आगे बांटा जाए। यानी कि फिलहाल जो चावल बांटा जा रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। पहले सैंपल की जांच होगी, उसके बाद ही दोबारा वितरण शुरू होगा चावल का। तो दरअसल चावल की क्वालिटी पर सवाल उठे थे, क्योंकि केंद्र की जो टीम थी उसने सैंपल की जांच की थी, उसमें ये चावल पोल्ट्री ग्रेड का पाया गया था। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई थी। बीजेपी का कहना था कि ये पिछली सरकार यानी कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में खरीदा गया चावल था, हमने इस मामले में एक्शन लिया है। जबकि कांग्रेस का ये दावा कि जो मंत्री थे कांग्रेस सरकार में वो अब भी बीजेपी में मंत्री हैं, उन्हीं के अगुवाई में ये चावल की खरीदी हुई थी। यानी कि एक दूसरे पर इस खराब चावल की जिम्मेदारी डालने की कोशिश सियासी दल करते हुए, लेकिन सरकार फिलहाल एक्शन में है। सरकार ने एक्शन लेते हुए चावल के वितरण पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है और ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि दोबारा सैंपल के बाद जांच नहीं हो जाती, नतीजे नहीं आ जाते हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर है और आपको बता दें कि चावल जो घटिया चावल है, इस मामले में अब सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और इसी के बाद अब महत्वपूर्ण बात यह है कि तब तक के लिए रोक लगाई गई है जब तक कि जांच के बाद नतीजे आ नहीं जाते चावल। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर, खराब चावल वितरण का ये मामला। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में याचिका लगाई गई है। जन स्वास्थ्य की हानि की जांच कराने की मांग की गई है। पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने याचिका लगाई है। याचिका में सवाल उठाया गया है, बड़े लोगों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जांच में इंसानों के खाने लायक नहीं पाया गया था चावल और इसी मामले में अब एक याचिका दाखिल की गई है। तो खराब चावल वितरण का मामला, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में याचिका लगाई गई है और जन स्वास्थ्य की हानि की जांच कराने की मांग भी इस संबंध में की गई है। और जिन लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ा है उन्हें मुआवजा देने की मांग भी की गई है। इस याचिका के जरिए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने ये याचिका लगाई है। न केवल खराब चावल पर सियासत पहले शुरू हो गई थी, बल्कि अब इस पर मानवाधिकार आयोग में भी एक पिटीशन दायर की गई है। और बड़ी खबर भोपाल से है। कांग्रेस मानव अधिकार आयोग में शिकायत करेगी। आदिवासियों के बीच खराब चावल बांटने की शिकायत करेगी। कांग्रेस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी करेगी। तो यानी कि चावल पर न केवल सियासत जारी, बल्कि अब माइलेज लेने की कोशिश भी इस पूरे मसले पर दलों की हो रही है। कांग्रेस अब इस मामले को मानव अधिकार आयोग में लेकर जाएगी। इस मामले
की शिकायत भी करेगी कांग्रेस। आदिवासियों के बीच खराब चावल बांटने की शिकायत की जाएगी कांग्रेस के जरिए और इस मामले में एक्शन की मांग भी कांग्रेस के जरिए की जाएगी। और भोपाल से एक और बड़ी खबर इस वक्त की, चावल घोटाले की जांच शुरू हो गई है। ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। सीएम शिवराज ने जांच के निर्देश दिए थे। ईओडब्ल्यू ने मामला भी दर्ज किया है। जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है और जल्द मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली जाएगी। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। दरअसल चावल घोटाले की जांच शुरू हो गई है। ईओडब्ल्यू ने चावल घोटाले की जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके जांच के निर्देश दिए थे। तो चावल की क्वालिटी खराब और इसके बाद अब न केवल इस पर सियासत हुई बल्कि मानवाधिकार आयोग तक में ये मामला पहुंच चुका है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, प्रतीक हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। अनुराग, अब इस मामले में कांग्रेस शिकायत करने की तैयारी कर रही है, मानवाधिकार आयोग जाने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से हो रही है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ है और खुद पीएमओ ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लिया है, उसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप के हालात हैं, क्योंकि अब ये खबर निकलकर आ रही है कि सिर्फ एक या दो जिले नहीं, मंडला और बालाघाट ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में इस तरीके से गलत तरीके से चावल का वितरण निकलकर आ सकता है। इस तरह की जानकारी निकलकर आ रही है, क्योंकि जब ये चावल खरीदा गया था उसी के बाद कई जिलों में इसको पहुंचाने का काम हुआ था। यानी कि जिन और जिलों में चावल का वितरण हुआ है वहां पर भी जो पोल्ट्री ग्रेड के चावल का वितरण की खबरें निकलकर आ रही है और इसी को लेकर राज्य सरकार ने अब व्यापक स्तर पर जांच के निर्देश दिए हैं। अलग अलग जिलों से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू में इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कर कार्रवाई जांच शुरू कर दी गई है और वहीं कांग्रेस पार्टी भी अब इस पूरे मामले को मानव अधिकार आयोग में ले जाने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि ये सीधे तौर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन है और इस पूरे मामले में आयोग से इस बात की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ आपराधिक स्तर पर कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं। तो कुल मिलाकर ये मामला जिस तरीके से सुर्खियों में आया है और जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, उसके बाद दिन ब दिन जो परतें खुल रही हैं उसमें इस बात की रिपोर्ट निकलकर आ रही है कि सिर्फ मंडला और बालाघाट में ही घटिया चावल परोसने का काम नहीं हुआ है, बल्कि कई और जिले इसकी चपेट में जहां पर ये घटिया चावल आम लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। प्रतीक बने हुए हमारे साथ जबलपुर से। प्रतीक, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में एक पिटीशन भी दायर हुई है और खासतौर से उन लोगों के लिए मुआवजे की मांग की गई है जिन लोगों को ये चावल दिया गया और उनकी सेहत को नुकसान हुआ। बेशक प्रशांत, कल जब ये पूरा मामला उजागर हुआ तो राजनीतिक पार्टियों के बीच जहां सियासत गरमाई, वहीं अब पूरे इस मामले को लेकर सामाजिक संगठन संवैधानिक पीठों की ओर भी कूच कर रहे हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा एक याचिका मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में दायर कर दी गई है। जो मूल मांग इस पूरे विषय पे है कि जिस प्रकार का खाद्यान्न वितरित किया गया, जो जांच रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि जानवरों तक के खाने लायक नहीं था, जब उसे आम जनता और आम जनता के बीच परोसा गया है तो बेशक स्वास्थ्य की एक बड़ी हानि होगी। तो इतना बड़ा मामला उजागर हो जाने के बाद सबसे पहली कोई चीज अगर करनी चाहिए तो वो जांच करनी चाहिए कि आखिर कितने लोग इस घटिया खाद्यान्न से प्रभावित हुए हैं और जो भी लोग इस घटिया चावल से प्रभावित हुए हों या जिनके जनस्वास्थ्य पे असर पड़ा हो, उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऐसी अपेक्षा जो है वो याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग से की है कि वो सरकार को निर्देशित करे। तो बेशक अब पूरे मामले को लेकर सियासत के बाद संवैधानिक पीठ की ओर भी इस पूरे मामले की गूंज जो है वो जा रही है। बेशक अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि कांग्रेस भी जा रही है, लेकिन सामाजिक संगठनों ने भी कूच कर दिया। बेशक कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है जिसकी आवाज पूरे देश भर में उठ रही है, तो जांच होनी चाहिए। और अब मानव अधिकार आयोग तक पूरा मामला चूंकि पहुंचा है, आम मनुष्य से जुड़ा हुआ है, पूरा मामला है, जनस्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला है, तो क्या कुछ इसकी जांच की पड़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य पर जो बड़ा असर पड़ा है उसकी भी जांच यहां पर होनी चाहिए। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग होंगे जिनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ा होगा और अब ऐसी संस्थाओं के पास कुछ सामाजिक संस्थाएं भी जा रही हैं जहां से राहत लोगों को मिल सके।
शुक्रिया अनुराग आपका। प्रतीक रहिएगा आप, आगे भी आपसे बात करेंगे। और ये अहम खबर जबलपुर से, जहां ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सरकार कंफ्यूज है। जी हां, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन में विवाद हाईकोर्ट तक पहुंचा है मामला। याचिका में अलग अलग आरक्षण नियमों पर सवाल उठाए गए। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग 23 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। 31 जुलाई को एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उच्च शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था, जहां किसी कोर्स में 14% तो किसी में 27% आरक्षण का प्रावधान है। तो ये अपने आप में चौंकाता है कि जो उच्च शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें किसी कोर्स में 14% तो किसी में 27% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। और ये मामला अब हाईकोर्ट जा पहुंचा है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए जबलपुर से। प्रतीक, ये इस मामले पर अभी भी क्या वाकई में कंफ्यूजन है कि किसी मामले में 14% तो किसी में 27% आरक्षण ओबीसी को हाईकोर्ट में पूरा मामला पहुंच गया है? देखिए प्रशांत, कहीं ना कहीं जनसामान्य में एक असमंजस है, जो कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को जो 14% आरक्षण था उसे बढ़ाकर 27% कर दिया था। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने, कुछ पीजी स्टूडेंट्स भी थे मेडिकल एजुकेशन के, जिन्होंने ऐसे चुनौती दी थी। उसके बाद इस पर स्टे लग गया था। फिर ये सवाल उठ रहा था कि क्या पूरे जो कानून है उस पर ही स्टे हो गया है। तो फिलहाल इसको लेकर असमंजस था। इस बीच 31 जुलाई को जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसमें बीएड है, बीकॉम है, एमकॉम है, इन विषयों को लेकर के एडमिशन के नोटिफिकेशन को जारी किया गया। बीएड का जो नोटिफिकेशन था उसमें ओबीसी को 14% आरक्षण देने की बात की गई, जबकि जो बीकॉम और एमकॉम के पाठ्यक्रम थे उनमें 27% देने की बात कही गई। तो इस पूरे मामले को लेकर के अपाक्ष आज हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट के समक्ष उन्होंने जो अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले गए एडमिशन को लेकर, उस बात को रखा और चुनौती दी और ये मांग की कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। प्राथमिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो अन्य याचिकाएं ओबीसी वर्ग की चल रही हैं, उन याचिकाओं के साथ ही इस मामले को भी सुना जाएगा और 23 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। लेकिन एक बात जो खुलकर सामने आई है कि कहीं ना कहीं सरकार कंफ्यूज सी है, क्योंकि उच्च शिक्षा जो विभाग है उसके द्वारा आरक्षण को लेकर के 2 अलग अलग नोटिफिकेशन लगाना, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि सरकार शायद कंफ्यूज है इस आरक्षण को लेकर। प्रशांत जी, शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये मामला हालांकि अब कोर्ट पहुंच गया है। स्वाभाविक है कोर्ट इस पर अब आगे सुनवाई करेगा और जो संबंधित संस्थाएं हैं उनसे जवाब भी मांगा जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से। बीजेपी के नए महामंत्रियों ने सीएम से मुलाकात की है। सीएम से मिले हैं हरिशंकर खटीक, भगवान दास और कविता पाटीदार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे। तो भोपाल में बीजेपी के नए महामंत्रियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। इनमें हरिशंकर खटीक, भगवान दास और कविता पाटीदार शामिल हैं। हालांकि इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। उधर बीजेपी सरकार के दावों की पोल खोलेगी कांग्रेस। 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पोल खोलने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने यह जानकारी दी है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की नाकामी गिनाएगी कांग्रेस। कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के फैसले भी बताएगी। तो अब 20 कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस और ये जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने दी है। और उनके मुताबिक कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के बड़े फैसले की जानकारी देगी कांग्रेस और दूसरी तरफ नाकामियां भी गिनाएगी बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 महीने बनाम 15 साल 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो जारी करेगी। जैसा आज हमने खुलासा किया है वैसे निरंतर खुलासा करेंगे। अगला हम मध्य प्रदेश के किसानों की जो खुशहाली का प्रतीक बनकर कमलनाथ आए थे और जो बदहाली का प्रतीक 15 साल की शिवराज सरकार और 6 महीने की शिवराज सरकार है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे कि हमने 15 महीनों में क्या किया था और इन्होंने 15 साल और इस 6 माह में कैसे किसान भाइयों के विकास को गर्त में पहुंचा दिया। इस पर बड़ा खुलासा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जेल से तस्वीर वायरल होने के बाद जेल डीआईजी ने मामले की जांच सेंट्रल जेल के अधीक्षक राकेश भांगरे को सौंप दी है। जेल अधीक्षक जिला जेल से
तस्वीर वायरल होने और तस्वीर रिकॉर्ड करने की जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जेल परिसर में मोबाइल या तकनीकी उपकरण लेकर जाना प्रतिबंधित है। ऐसे में अंदर तक मोबाइल ले जाकर रिकॉर्ड कर तस्वीर वायरल करना साफ तौर पर साजिश समझ आ रही है। जेल अधिकारी अब ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जिनके पास ये तस्वीर पहले पहुंची और फिर उनसे पूछताछ कर स्रोत की जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें कुछ मीडिया कर्मी भी निशाने पर आ सकते हैं। खबरदार से है, जहां चोरों को चोरी महंगी पड़ गई। दरअसल पवन चक्की की लिफ्ट में 2 युवक फंस गए। चोरी की नियत से ये पवन चक्की में घुसे थे और अब रेस्क्यू की टीम मौके पर है। जालोद गांव की ये घटना है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। चोरी की नियत से 2 युवक पवन चक्की पर चढ़े थे, लेकिन बदकिस्मती से वहीं फंस गए। जान आफत में आ गई और आखिरकार रेस्क्यू टीम पहुंची मौके पर। नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ धार से। नवीन, दोनों का रेस्क्यू कर लिया गया है, उतार लिए गए हैं दोनों युवक? जी हाँ प्रशांत, बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है, पवन चक्की में फंसे युवक 2 नहीं थे, केवल एक ही युवक फंसा हुआ था और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 2 युवक है वो जिसके चलते ये पूरा मामला हुआ। लेकिन जब ये रेस्क्यू हुआ और रेस्क्यू का समापन हुआ तब आखिरी में जाकर पता चला कि केवल एक ही युवक फंसा हुआ था, उसे निकाल लिया गया है। युवक जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और पास ही के गाँव रेशमगारा का रहने वाला था। और युवक की जो सबसे बड़ी बात यह है कि युवक की मौत भी हो चुकी है, हालांकि उसको निकाल लिया गया है और उसकी बॉडी जो है पीएम के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाई गई है। जी, आप बता रहे हैं मौत हो गई है इस युवक की। एक ही युवक था जिसे नीचे उतार लिया गया, लेकिन मौत हो गई। मौत की क्या वजह निकल कर सामने आई है, क्या कारण शुरुआती दौर में दिख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरा मामला इस प्रकार से हुआ कि युवक जो है ऊपर पवन चक्की के ऊपर चढ़ा। पवन चक्की के बीच में एक लिफ्ट लगी होती है और लिफ्ट के ऊपर ये चढ़ा हुआ था और किसी कारण से इसका पैर फिसला और ये नीचे जा गिरा, जिस कारण से लिफ्ट में बीच रास्ते में फंस गया और इसी कारण चोट लगने के कारण इसकी मौत हुई है, ऐसा पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। जी, ये इस युवक की मौत हो गई है। दरअसल जो पवन चक्की पर चढ़ा हुआ था युवक, एक ही युवक था, 2 नहीं बल्कि एक ही युवक था। और जब नीचे लाया गया तब पता चला कि एक ही युवक था और इस युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये बात भी निकलकर सामने आई है। युवक की मौत भी हो गई है। ये इस मामले में अपडेट है। जो युवक पवन चक्की पर चढ़ा था उस युवक की मौत भी हो गई है। शव उसका नीचे उतार कर आगे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धार का ये मामला था। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि चोरी की नियत से युवक चढ़ा हुआ था, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और युवक पवन चक्की पर चढ़ गया था, लेकिन वहीं पर पैर फिसल कर वो गिर गया और बीच में अटक गया लिफ्ट में। चोट लगने के चलते उसकी वहीं पर मौत हो गई। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए नवीन। और आगे खबर धार से है। धार में तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 40 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये खबर भी धार से है, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पलट गया। और इस हादसे में 40 से ज्यादा मजदूर बताया जा रहा है कि जख्मी हुए हैं और इनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि जल्द से जल्द बेहतर इलाज इन्हें मुहैया हो सके। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से है। बिल्डिंग से नाबालिग ने कूदने की कोशिश की है, लोगों ने नाबालिग को बचाया है। ग्वारीघाट थाना के कृष्णा हाइट्स बिल्डिंग का ये मामला है। डॉक्टर नाम के शख्स का बताया जा रहा है ये फ्लैट में ही नाबालिग किशोर
काम करता था। मौके पर पुलिस अब पहुंच गई है और पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। किशोर से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। अपार्टमेंट की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ से एक नाबालिग ने कूदने की कोशिश की। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। पवन, क्या वजह थी, क्या निकल कर आया शुरुआती पूछताछ में? जबलपुर के कृष्णा हाइट ग्वारीघाट थाना क्षेत्र की एक घटना है जो कहीं न कहीं सवालों में है। ये अपार्टमेंट और वहाँ की सुरक्षा। दरअसल ये बच्चा जो है ये 16 साल इसकी उम्र है, जिसको फिट की बीमारी है और ये 3 साल से करीब 3 साल हो गए हैं और ये काफी परेशान है। जब अभी पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और इसकी माँ की डेथ हो चुकी है। पिता ने इससे संपर्क खत्म कर दिया है। तो समझ सकते हैं कि बच्चा किस तरह से तनाव में होगा और इसी वजह से वो खाली फ्लैट जो उसके रिलेटिव का है उनकी चाबी लेकर वो वहाँ साफ सफाई करने के लिए अक्सर जाता रहता था और वहां से फिर उसने कूदने का प्रयास किया, लेकिन वो ग्रिल में फंस गया था और यही वजह है कि उसकी जान बच सकी। तो ये कहा जा सकता है कि अगर ग्रिल में नहीं फंसता, उसके कपड़े नहीं फंसते तो शायद वो नीचे कूद चुका होता और उसकी जान जा चुकी होती। बहरहाल अब बच्चे को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार के सदस्यों को बुलाया गया है पुलिस थाने में, उसको समझाइश देकर और घर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, परिवार से संपर्क हो चुका है पुलिस का, परिवार वालों से इस युवक के? जी बिल्कुल, परिवार के सदस्यों को बुला लिया गया है। उनको बुला करके और बिठा के बच्चे की जो अभी घटना हुई है उसकी भी जानकारी दी जा रही है और साथ ही बच्चे से भी पूछा जा रहा है कि डिप्रेशन का कारण क्या है। परिवार के बाकी सदस्यों को समझाया जा रहा है, उसकी केयर करने, उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए तमाम जो काउंसलिंग की जाती है, सुझाव दिए जाते हैं, वो सब पुलिस भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अंदाजा लगा सकते हैं युवक की मानसिक स्थिति का, चूंकि मदर है नहीं और पिता ने भी इससे संपर्क तोड़ दिया था। इसके बाद नतीजा ये हुआ कि इस युवक ने मौत को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि इसके कपड़े ग्रिल में फंस गए और इसकी जान बामुश्किल बच सकी। शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें जबलपुर की हैं। जबलपुर की एक ऊंची इमारत कि काफ़ी ऊपर से ये युवक नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था। करीब 16 साल इस युवक की उम्र बताई जा रही है और वजह जैसा कि पवन बता रहे हैं कि चूंकि काफ़ी तनाव में ये युवक बताया जाता है, इसकी मां है नहीं और पिता से भी इसका कोई संपर्क नहीं था। पिता ने इससे संपर्क तोड़ दिया था और ये जो फ्लैट जहां से ये कूदने की कोशिश कर रहा था, रिश्तेदार का ही सफाई करने के लिए यहां पर पहुंचता था। आगे बढ़ते हैं खबर भिंड से। भिंड में एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। कार ड्राइवर से किसी तरह कार ड्राइवर ने जान बचाई और घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। तो भिंड का मामला है जहां एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि गनीमत रही कि कार ड्राइवर की जान बामुश्किल बच सकी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आग इस कार में कैसे लगी। कई वजह हो सकती हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई कार। उधर उज्जैन में लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट को लेकर चलाए जा रहे मास्क चेकिंग अभियान में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब चेक पोस्ट पर निगम टीम ने एक वकील को मास्क न पहने देख रोक लिया और पुलिस वालों के हवाले कर दिया। वकील ने बार एसोसिएशन से साथियों को बुला लिया और वकीलों ने हंगामा मचाकर नारेबाजी की। वकीलों का आरोप है कि अवैध वसूली के लिए मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसे तत्काल बंद कराया जाए। खबर भोपाल से है। हड़ताली मंडी कर्मचारियों का प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। दरअसल विंध्याचल भवन के पास सड़क पर बैठ गए थे ये सभी कर्मचारी और अधिकारी। अब मंडी बोर्ड मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने एक कर्मचारी नीता से मारपीट भी की है और मंडी मॉडल एक्ट के विरोध में कर्मचारियों की ये बेमियादी हड़ताल।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और दरअसल मंडी कर्मचारी और अधिकारी आज विंध्याचल भवन के पास इकट्ठे हो गए, ज्ञापन भी दिया और तो वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तो फिर पुलिस ने सख्ती के साथ इन्हें वहां से हटाया और मंडी मॉडल एक्ट का विरोध कर रहे हैं ये मंडी कर्मचारी और अधिकारी। और मंडी कर्मचारियों और अधिकारियों का ये प्रदर्शन विंध्याचल भवन के पास लगातार चल रहा था। नतीजतन प्रशासन ने सख्ती के साथ इन्हें वहां से हटाया है। और बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।